बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो वीवर्स, सर्दी का मौसम है और मैंने सोचा सर्दी के मौसम में आपके लिए एक अच्छी और गर्म सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन एंड वेजिटेबल सूप, जो कि है खाने में बहुत ही मज़ेदार, देखने में बहुत दिलकश, बनाने में बहुत ही आसान और सादा तरीके से। तो प्यारे व्यूवर्स, आप भी अपने घरों में इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। और मेरे चैनल कोई भी पका सकता है को देखते रहें और सीखते रहें। तो चलते हैं व्यूवर्स, हम अपने रेसिपी की तरफ। चिकन सूप बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए: बारीक कटी हुई बंद गोभी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज, बारीक कटी हुई गाजर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच गार्लिक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच सिरका और थोड़ा सा नमक और ये काली इलायची। मैंने 1 पाव चिकन ले लिया है हड्डी वाला और इसके साथ 2 से 3 गिलास पानी। तो चलते हैं व्यूवर्स अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है, जो कि मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखते हैं और उसमें डालते हैं अदरक और लहसुन का जो अमेज़न मैंने बना के रखा हुआ था वो। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको कच्चापन खत्म करेंगे। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो उसमें हम चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें डाल लेते हैं चिकन। थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। इससे क्या होगा कि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चले जी, अब हमारा हो चुका है चिकन बॉइल। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रही हूँ पहले, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं 1 गिलास और डाल दूँगी। और इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। अब हम इसके साथ नमक और इलायची दोनों डाल देंगे। और उसके ऊपर ढक्कन रख के इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्लेम हम इसकी दरमियानी कर देंगे। तो चले जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाते हैं। चिकन हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम पानी में से चिकन को निकाल लेंगे और इसे बारीक प्लेट में रख देंगे। चाहे तो आप इस इलायची को रहने दें, चाहे तो निकाल दें, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसका काम हो चुका है, इसे हम निकाल देते हैं। अब हम इस पानी में, इस यखनी में अपने बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देते हैं।
ये जो गाजर थोड़ी थोड़ी काट के रखी थी पहले ये डाल देते हैं, क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बंद गोभी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी हाई कर देते हैं और इसे थोड़ी देर इसी तरह छोड़ते हैं ताकि इसके अंदर गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। अब हम आते हैं चिकन की तरफ। चिकन को अब हम रेशा रेशा कर लेंगे और उसके अंदर जो हड्डी है वो निकाल देंगे। चाहे तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे फोक की मदद से भी कर सकते हैं। तो चले देखते हैं, हमारी सब्जियां थोड़ी नरम हो गई हैं। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने इस तरह से रेशे रेशे कर दिया है और इसमें से हड्डी निकाल दी है। अब इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको भी इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी लुक दे रहा है ये। अब हम अपने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार लगने लग पड़ेगा। अब इसे थोड़ा बॉयल आने देते हैं। तो चलिए जी, अब आने लगा है सबको बॉयल। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हम इसलिए लेट डाल रहे हैं क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च बहुत जल्दी नरम हो जाती है। और इसके साथ हम शामिल कर देंगे विनेगर यानी सिरका, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और चिकन पाउडर। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वाह, जैसे जैसे इसको बॉयल आता जाएगा इसका टेस्ट, इसकी खुशबू और ज़्यादा बनती जाएगी। इस पॉइंट पे आप आके इस सॉप को चख के देख सकते हैं कि इसमें नमक बाकी टेस्ट किस तरह का है। नमक मैंने इसलिए थोड़ा डाला था क्योंकि बाकी हमने 2 स्पाइसेस जो डाले हैं, चिली सॉस और सोया सॉस, इनमें भी काफ़ी मिकदार में नमक होता है। देखिए अब इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। जब तक इसको बॉयल आता है हम कॉर्नफ्लोर में शामिल कर लेते हैं पानी, क्योंकि हम इसे ऐसे खुशक नहीं शामिल कर सकते, सॉस में इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं। पहले इसे थोड़ा सा हिला लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालते ही इसे हिलाते जाएं और इसकी थिकनेस देखते जाएं। वाह, ये देखें जी, इसकी लुक चेक करें आप। वाह, अगर आप इससे ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं। अगर आप इससे पतला चाहते हैं तो आप थोड़ा कम कर दें कॉर्नफ्लोर को। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आके आपको मैं एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आपके पास अंडे अवेलेबल है हों तो अंडे ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है। किसी को पसंद है और किसी को नहीं। और मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आप इसमें 2 अंडे भी ऐड करूँगी और दोनों अंडों की सफ़ेदी शामिल करूँगी, जर्दी नहीं। जर्दी आप निकाल के रख सकते हैं और उसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑमलेट बना के या फिर ब्रेड पे लगा के। तो चले जी, अब हम इसमें एक और चीज़ रह गई थी जो अभी हम इसमें डालेंगे और वो है ग्रीन अनियन, यानी ये ग्रीन प्याज। वो हम अब लास्ट में डालेंगे एक अच्छी लुक नज़र आने के लिए और एक अच्छी खुशबू के लिए। और देखें जी आप इसकी लुक और टेस्ट तो वाह वाह, मैंने इसे चेक किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया इसका। अब हम इसमें से चम्मच में निकाल देते हैं और साइड पे कर देते हैं। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो करके अंडे की जो सफ़ेदी है अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे।
अब थोड़ी देर इसको हिलाना नहीं है ताकि ये ऐसे इसके ऊपर थोड़ा पक जाए। बस 2-3 सेकंड ही, और अब इसे आराम आराम से हिलाना है। देखते जाएं जी आप। पहले आप इसकी सिर्फ लुक को देखें। अगर आप उसकी लुक वाइट नज़र आ रही है, अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज़ है, दूसरे सॉस से ऑयस्टर सॉस आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ऑयस्टर सॉस से इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा, लेकिन इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए बॉईल करेंगे। इसके बॉयल आएंगे फिर हम इसे बंद कर देंगे चूल्हे को। तो चलिए जी, अब हम इसकी फ्लेम कर देते हैं ऑफ। वाह, क्या नाइस लुक है, आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो उसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। तो इसी रेसिपी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।